से ट्रीट करता है बहुत अच्छे से। लेकिन जैसे ही वो अथॉरिटी में आता है, क्या में आता है? अथॉरिटी, यानी उसको निश्चय है कि मैं राजा हूँ, है ना, उसको वेलकम करते हैं। जैसे ही यीशु मसीह पहली बार प्रवेश करता है यरूशलेम में, तो कैसा प्रवेश करता है? गधी के बच्चे पर करता है, और वो अथॉरिटी के साथ, यानी जो उसको मिली है, जो परमेश्वर पिता ने उसको दिया है, उसके अनुसार उसका इस्तेमाल वो करता है। वो जानता है कि अब मुझे इनको भगाना है, तो अथॉरिटी के साथ उस चीजों को इस्तेमाल करता है। अगर आप बाइबल को सीक्वेंस वाइज पढ़े, अगर आप उसके गुप्त बातों को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के विषय में जो जो एक बातें बोली गई, उन भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है। वो अपनी अथॉरिटी को पहली बार जिस प्रकार, सेकेंड टाइम वो जब यरूशलेम फिर से प्रवेश करता है, तो पैदल प्रवेश करता है, ठीक है, अथॉरिटी के साथ। अगर आप देखिए बराबर, अगर आप शास्त्र भाग को पढ़ते तो आपको समझ में पाएगा कि जिस दिन यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया, उस दिन वो ठहरा नहीं, लेकिन वो वहां से प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर गया, वहां से वो रिटर्न आता है वापस। और इन सब बातों के मध्य में एक विशेष घटना होती है। आप देखते हैं कि एक अंजीर के पेड़ को क्या किया जाता है? श्राप किया जाता है, राइट? हम लोग सही चल रहे हैं ना? अब इन सब सीक्वेंस के बीच में आप देखते हैं कि अंजीर के पेड़ को श्राप देना है कि? अब जो आपका परमेश्वर, इसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, वो 40 दिन भूखा प्यासा रह सकता है, लेकिन थोड़ी सी भूख भी उसे निराश करनी है। लेकिन अगर आप इसके पीछे हिडन फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह आने वाले समय की भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसके आने वाले समय की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और भूतकाल की बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अंजीर के पेड़ को अगर सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हर पेड़ का सिंबल रखा है, उसके पीछे एक सिंबॉलिक चीज है। जैसे अंजीर के पेड़ को यरूशलेम के तौर पर दर्शाया है, क्या के तौर पर दर्शाया गया है ना? वो इजराइल को दर्शाता है, उस गुड़ बातों को, है ना, इजराइल को दर्शाता है। और वो क्या कहता है कि, है ना, वो अब वो एक्सपेक्ट कर लिया उस यीशु मसीह ने कि भैया ये लोग अभी तक के सुधरे नहीं और अपनी सुधरने की कोशिश भी नहीं कर रहे, जितनी चीजें उनको अभी तक बताई गई, उस नाराजगी को लेकर यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप देते हैं। लेकिन वहां पर एक भविष्यवाणी भी होती है कि जैसे जैसे, है ना, उसके अंदर जैसा अभी खराब हो गया है, पेड़ जल गया है, नष्ट हो गया है, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या होगा? पत्तियां आएगी। तो आप अगर आप देखेंगे ये जो इजराइल के लिए यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, वो उसको पूरा होते हुए देखते हैं। वो धीरे धीरे उस अंजीर के पेड़ में पत्ते आना चालू हुए, जिसमें कोई अस्तित्व ही नहीं था। 1800 ईस्वी में हम देखते हैं कि उसका फाउंडेशन के तौर पर इजराइल को रखा गया। उसको आते आते अगर आप देखेंगे तो 1946, 47, 45 के बीच में हम देखते हैं कि उनको पूरा निर्माण खंडित होकर खड़े रहने के लिए उनको इनकरेज किया है। अगर आप देखेंगे तो उस समय में 67 ऐसे राज्य स्थापित थे जो गुलामी में थे, लेकिन यीशु मसीह वहां पर इसी समय में वो बोलते हैं कि ये जो पेड़ है, जैसे भिन्न भिन्न पेड़ के, इनके भी पत्ते नए तरीके से निकलेंगे। अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये उनके लिए भविष्यवाणी, जैसा भारत, अफ्रीका, है ना, और एक देश थे जिनके ऊपर एक हुकूमत राज करती थी, जिनको नष्ट होना था, लेकिन यीशु मसीह ने हर एक चीज को विस्तार पूर्वक बताया। यही हमारे बाइबल स्टडी का माध्यम है कि ऐसे हिडन फैक्ट्स आप सबको, ऐसे हिडन बातों को आपको पहुंचाएगा। अभी आपको मैंने सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफिंग किया है। अगर आपको इसको विस्तार पूर्वक जानना है तो आप हमसे जुड़कर संपर्क कर सकते हैं, तो हम लोग और भी अच्छे से सीख ले पाएंगे। इसमें कोई भविष्यवाणियां ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन आपको जो बाइबल सिखाना चाहती है वो हम आपको सिखाना चाहते हैं। एक्चुअल बाइबल से इसके हर एक पर आत्मा उठेला गया। अब जितनों पे आत्मा उठेला गया हमको क्या करना है? टीस दी जाती है। आत्मा उठेला है ना, जब टीस है तो टीस से हमको क्या बोलना है? कुंजिया बोलना है।
व्हाट इज कुंजिया? आपके हर एक क्वेश्चन पर एक अलग तरह का कुंजिया है, एक अलग प्रकार की डिक्शनरी है, जिसको आपको समझनी है और आज के दिन में बहुत आवश्यक है। जब मेरा और भाई का दर्शन का भाई खड़े हो जाएगा, वो अपने कीमती समय से हर एक चीज को करते हैं। तो जब हम लोग इस विषय पर बात किया करते थे, हम दोनों ही बात किया करते थे और हमने जब इसको स्टार्ट करने की कोशिश की तो बहुत सारी डिफिकल्टीज को हमने देखा कि प्रॉपर तरीके से जुड़ना नहीं होना, बहुत सारी चीजों को लेके भाई का सहयोग मेरे साथ हमेशा बना रहा। और इसके अलावा भी एक और बड़ी बात को हम लोग आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। प्लीज भी सीटेड पर हम लोग करने जा रहे हैं कि हम लोग डिबेट्स के ऊपर एक ये करने वाले हैं। किसी भी एक शब्द को लेकर हम डिबेट, जैसा वाटर है, पानी को लेकर हम अगर पानी का ही उल्लेख बाइबल में क्यों किया, बाइबल में पानी ही क्यों बताया गया, अगर आप उत्पत्ति को जैसे स्टार्ट करते तो क्या लिखा है वहां पर? पानी की सतह पर परमेश्वर का आत्मा है ना मंडरा रहा था। अब वहां पर पानी क्यों है? पानी को 3 भागों में ही क्यों डिवाइड किया गया? क्या आप जानते हैं 3 भागों में डिवाइड है पानी? है ना, आपका बाइबल बताता है। अब 3 भागों में डिवाइड क्यों है, कैसे है, कहां पर है? हाँ, फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बाइबल में प्रकाश हो, जो प्रकाश होने के लिए बोला गया है, लेकिन इस प्रकाश की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस प्रकाश की बात कर रहा है जो अनंत है ना, वो प्रकाश अलग है। हम देखते हैं तो ज्योतियां कितने दिन में बन गए? 4 डे, 3rd डे, 4th डे। तो ज्योतियों का भी एक अलग निर्माण है। जो आप देखते हैं आकाश में जितनी भी चीजें वो ज्योतियां है, उनको लाइट्स बोला गया है, छोटी 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 छोटी। तो ये लाइट्स का निर्माण अलग समय पे होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, और हर एक की कनेक्टिविटी मेरे से और आपसे होती है, ये आपका बाइबल बताता है। और इसी चीज को हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बात को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए एक BBS करके हम लोग इस सर्टिफिकेट को नाम दिया है। क्या नाम दिया है? BBS, है ना। अब BBS क्या है? बेसिक बाइबल स्टडी। ओके, मैं आप सभी को इनकरेज करता हूँ कि आप जो सीख रहे हैं औरों को भी सिखाइए, फैक्ट सिखाइए, सच्चाई सिखाइए और सच्चाई के द्वारा बढ़ता चलना सिखाइए। क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज है, पर जब परमेश्वर का आत्मा आएगा क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। किस चीज से स्वतंत्र करेगा? दैट इज द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप बोलेंगे कि पाप से, ठीक है, पाप से तो यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया, पवित्र आत्मा किस वजह से आपको दिया? आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा किस चीज से? तो जो चीजें मुझे और आपको कैप्चर करती, अगर आप लोग मत्ती रचित समाचार उसका 24वां अध्याय पढ़ते ना, तो वहां पर यीशु मसीह भविष्यवाणी की बड़ी लिस्ट है ना। अगर आप भविष्यवाणी की बड़ी लिस्ट है कि कैसा होगा, कैसा समय रहेगा, क्या होगा, कैसे भविष्यवक्ता रहेंगे, क्यों क्या करेंगे, तो उसी चीज को अगर मुझे और आपको जानना है तो मुझे खुद को नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बता दी, यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति बता दी और आपने कुंडी हिला ली, नहीं। पर बाइबल इसीलिए दी गई है कि आप फैक्ट्स को पहचानें, स्पिरिट्स को पहचाने। हमने बहुत अच्छा एक सेक्शन लिया था हमारे इसमें, कैसे हम लोग आत्माओं को पहचान सकते, क्या प्रकार होते हैं, दुष्ट आत्माओं के कितने प्रकार हैं, दुष्ट आत्मा कैसे कैसे भरमाती है, झूठे भविष्यवक्ता किस प्रकार के होते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं की निशानियां क्या है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने बाइबल स्टडी में सीखा है। लेकिन आने वाले समय में जो इसका सेकेंड लेवल रहेगा वो और अच्छे से हम लोग विस्तार पूर्वक सीखने वाले हैं। तो आई होप आप इनकरेज होंगे, जितनों को सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं और आप सीखने की अगर आशा रखते हैं, सिखाने की आशा रखते हैं, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म खुला है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, हर एक उपस्थित लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और हम एक स्पेशल गीत को सुनने जा रहे हैं और हमारे मध्य में सिल्विया आंटी है, आगे का समय उनको देता हूँ।